कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर निफ्टी ने कल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली दिखाए और शायद अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते के लिए फिर से साइडवेज हो जाए। आपके हिसाब से मैं किस लेवल्स की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपने लेवल्स क्लियरली मेंशन किए थे और निफ्टी ने हमारी जो रेंज थी उसी रेंज के बीच में ट्रेडिंग करी, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी ने आज एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और जो निफ्टी ने कल एक रेंज बनाई थी, आज भी निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई थी उसी के आसपास। ना निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया उस रेंज का, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आती और निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज गैप अप ओपनिंग दी और जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी ने, दिन भर उसी के अराउंड ट्रेड करता रहा, ना उसको ब्रेकआउट दिया ना उसको ब्रेकडाउन दिया। प्लस हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के अराउंड दिन भर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो हो सकता है उस डायरेक्शन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आती। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपसे वो वीडियो मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन के बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं लेता जब तक कोई एक रेंज ना बने या फिर कोई कंफर्मेशन ना हो। जैसे कि आज बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ तो मैं बाइंग करता कॉल, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो मैं पुट की बाइंग करता। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, आज निफ्टी ने दिन भर जो कल रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। बट निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दी है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 50 EMA के लेवल के एग्जैक्टली पास जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी या फिर 2 दिन से निफ्टी एक रेंज बना रहा था, उस रेंज के नीचे की तरफ जाकर जो उसका नीचे का लेवल है उस लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। और तीसरा, निफ्टी का जो ये बॉलिंजर बैंड अगर हम देखें तो बॉलिंजर बैंड का जो नीचे का लेवल है उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है, और वो भी एक बड़ा सा स्क्वीज़ बनाने के बाद। स्क्वीज़ क्या होता है कि जब भी कोई एक बॉलिंजर बैंड के लेवल्स नैरो होते जाते हैं धीरे धीरे और वो कंटिन्यू करते हैं थोड़े टाइम के लिए, तब उसको स्क्वीज़ कहते हैं। और स्क्वीज़ अगर बनाता है बॉलिंजर बैंड तो वो उस लेवल का अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है और उसके बाद कंफर्मेशन देता है तो वो उसके लिए काफ़ी नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है और उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आती है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल क्लोजर भी है और अगर वीकली कैंडल हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते काफ़ी अच्छी रैली आए। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और सपोर्ट और इस हफ्ते के निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दी है। निफ्टी के अगले हफ्ते के जो भी लेवल्स होंगे वो इस वीकेंड में अपने वीकली के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और निफ्टी मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है कल और क्लोजिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते के लिए साइडवेज हो जाए। क्यों? तो निफ्टी ने हमारी वीकली की रेंज बनाई थी जो मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। निफ्टी उसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देगा, प्लस निफ्टी पिछले 3 हफ्ते से ऑलरेडी एक रेंज बना रहा है तो उस रेंज को निफ्टी कंटिन्यू करेगा। और अगर निफ्टी ने उस रेंज को कंटिन्यू करा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तब उस निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आएगी। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। इन्फोसिस और एचसीएल के रिजल्ट आए हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस था, बट नॉर्मली देखा गया है कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं या फिर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अराउंड आते हैं तो उसमें गिरावट ही आती है। तो इन्फोसिस में कल गिरावट आ सकती है और जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ सकता है बिकॉज इन्फोसिस निफ्टी में एक वेटेज रखता है तो हो सकता है उसका प्रेशर हो। लेकिन ओवरऑल निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस हो गया और बाकी के जो हैवी वेट्स हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं तो जिस वजह से वो उसको काउंटर करेंगे और हो सकता है उसके बाद वो निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक फ्लैट से लेकर मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर निफ्टी वहाँ पर ट्रेड करने के बाद एक रिवर्सल दिखाकर वापस ऊपर की तरफ एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकता है और हो सकता है निफ्टी हमारे वीकली के रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दे कल। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से कल का जो निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 19,840 के आसपास, जो निफ्टी ने रेंज बना रहा है 2 दिन से, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो
तो हो सकता है 19840 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रहे। और जो हमारा आज का नीचे का सपोर्ट था या फिर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था 19759, हो सकता है कल निफ्टी का वो सपोर्ट रहे। तो मेरे ख्याल से 19840 और 19759 हो सकता है कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी जो ये रेंज बना रहा था 2 दिन से, इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी अगर यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19840 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट आए। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19866 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19900 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19930 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और ये बॉलिंजर बैंड का जो नीचे का लेवल है और जो 20 EMA का नीचे का लेवल है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, और उसके बाद जो हमारा सपोर्ट है 19759 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 19734 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19700 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 19674 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर के लिए गैप अप ओपनिंग दे देता है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, और सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाकर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छी जंप दिखाए। और अगर कल रिलायंस ने भी ऊपर की तरफ रैली दिखाई तो निफ्टी में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी बाउंस आए। और मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है, अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है 19759 उसके आसपास करीब 10:30 पौने 11 बजे तक ट्रेड करे, और उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक वापस रिवर्सल दिखाए और ऊपर की तरफ जंप दिखाए और हमारा जो ये रेंज है उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। और फाइनली सेकंड हाफ में हो सकता है निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ एक अच्छी जंप दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद सस्टेन करने के बाद अगर इसको ब्रेकडाउन दिया और नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी में नीचे की तरफ के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक अच्छी रैली दिखाए। तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, हमें वहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है थोड़ी देर। हो सकता है निफ्टी उस डायरेक्शन में अगर एक सस्टेन करता है और उस वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब हमें एंट्री मारनी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।